बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नादिर मज़हर और ये है 2024 इलेक्शन के बाद का मुल्तान बनाम सरकार। नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात का जो जोशो खरोश था वो भी अपनी जगह सही था। आम इंतखाबात की जो गहमा गहमी थी वो भी लगी रही। इसके साथ साथ जो आवाम ने जो है अपने मैंडेट के साथ जो है अपने उम्मीदवारों को मुंतखब भी कर लिया और ये इलेक्शन भी जो है मुकम्मल हो गए। अभी भी जो है यहाँ पर हुकूमत वो जो है देखा जाएगा बाद में कि किसकी हुकूमत आती है। अभी ये भी जो है इस पर भी जो है काम जारी है। लेकिन हमने जो प्रोग्राम है आज इसमें ये दिखाएंगे कि क्या 2024 के इलेक्शन के बाद आम के जो मसाइल हैं, यहाँ की जो आवाम के मसाइल हैं, क्या वो भी हल हो पाएंगे या फिर वैसे के वैसे रहेंगे। क्या जो सियासतदानों ने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, क्या इलेक्शन के बाद भी वो वादे मुकम्मल होंगे या गरीबों के जो मसाइल हैं मज़ीद बढ़ जाएंगे। इस हवाले से यहाँ बात करेंगे आवाम की राय कि आवाम की क्या डिमांड है 2024 के इलेक्शन के बाद, क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से, नई हुकूमत से। इस हवाले से लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। 2024 के इलेक्शन के बाद क्या लगता है सर आपको? इलेक्शन तो हो गए, अब आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपके मुतालबात हैं, पूरे होंगे? उम्मीदें तो काफ़ी हैं, लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी ऐसे ही किया है। लेकिन देखें अब क्या होता है। अब अभी तो टाइम पड़ा है। अभी मतलब कि वोटिंग होगी, उसके बाद 2 से 3 महीने लग जाएंगे जिसमें है ना, यानी कि वज़ीर आज़म की मुंतखब होगा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा चलें, जिसकी भी हुकूमत है आपके ख्याल से क्या काम करने चाहिए सियासतदानों को? सियासतदानों को है ना हमारी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए मेन, क्योंकि जो यूथ है ना उसमें बहुत सारे अभी अनएजुकेटेड पर्सन है यहाँ पर। मोटरवे वगैरह, ये जो मेट्रो है, ये तो फिर भी बनती रहेगी, लेकिन जो एजुकेशन होगी ना उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मतलब आप कहते हैं कि तालीम जो है ये आम होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। आम और सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल यही है। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र है मालिक। वोट दिया था आपने? जी क्या लगता है जिसलिए वोट दिया था सियासतदान को काम कराएगा आपके? इंशाल्लाह। क्या क्या मुतालबात हैं आपके? ये महंगाई कम करें बस। और इसके अलावा ठीक। और भी शहरियों से बात कर लेते हैं। इलेक्शन तो 2024 के हो गए हैं, लेकिन क्या आम आदमियों के मसले आज भी जो है पूरे होने जा रहे हैं या नहीं, इस सवाल से शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इलेक्शन हो गए हैं, क्या लगता है अब मसाइल भी हल हो जाएंगे गरीबों के? मसाइल तो भाई मुश्किल ही लगता है भाई। वो कैसे? IMF की डांग खड़ी है सर पे, कर्जा देने वाला खड़ा है। इस वजह से भाई पहले वो उतारेंगे, फिर अपनी जेबें भरेंगे, उसके बाद फिर कुछ करेंगे आवाम के बारे में। कोई उम्मीद है कि कुछ बनेगा? मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ना उम्मीद ही समझे सर पे खड़ी है भाई। लेकिन फिर भी कोई तो मुतालबा तो होगा कि वैसे क्या काम करने चाहिए हुकूमत को? भाई जो उसने तकरीर की है नवाज शरीफ ने, उससे कुछ लगता कुछ थोड़ा बहुत कर देगा, करेगा तो नहीं। वैसे ज़्यादातर आवाम ना उम्मीद हुई खड़ी है इस टाइम। कौन कौन से बुनियादी मसाइल हैं आपके ख्याल से? यार मेन मुद्दा साहब बिल बिजली के और महंगाई है। कोई भी सब्ज़ी ले लो 100 से कम है ही नहीं, कोई भी सब्ज़ी ले लो। आप कहते हो कि ये महंगाई कम करें? हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए, बिजली गैस के बिल कम होने चाहिए। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वोट दिया था आपने? नहीं, मैंने बन्नू में था वोट। अच्छा चलो, आप क्या समझते हैं क्या क्या काम करने चाहिए हुकूमत को? वो तो मुत्तहद हो जाए तो कुछ हो जाएगा, अगर एक दूसरे के इंतकाम लेगा तो कुछ नहीं बनेगा। आप कहते हो सारे मिलजुल के काम करें, हाँ मुल्क के बारे में सोचें। हाँ, मुल्क के बारे में सोचें, इंतकाम छोड़ दे। इंतकाम यानी एक दूसरे की जो है टांगे न खींचें, मुल्क को चलाएं, मुल्क को बेहतर करें। हाँ, क्योंकि गरीब आवाम नीचे जा रहा है और अमीर ऊपर जा रहा है। क्या क्या मसाइल आपको नज़र आते हैं यहाँ पर मुल्क में? तो सबसे बड़े मसाइल तो आटा है, क्योंकि हम 7वें मुल्क है जो आमदन पैदा करते हैं, फिर भी हमारे मुल्क में आटा नहीं मिल रहा है। बिजली बिजली तो वो तो छोड़ो, सबसे बड़ा चीज़ आटा और चीनी और घी, ये गरीब आवाम के लिए सहूलत बनाए, फिर और काम खुद ठीक हो जाएगा। आप कहते हो कि बिजली जो गैस है वो सस्ती मिलेगी तो तरक्की करेगा मुल्क? हाँ वाकई। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि शहरियों को जो है नौकरियां भी देंगे, रोज़गार भी देंगे। लगता है, उम्मीद है कि वादे जो किए हैं पूरे होंगे? इंशाल्लाह मुत्तहद हो जाएंगे तो मुल्क आगे चलेगा, अगर मुत्तहद नहीं हो गए तो और भी नीचे गड्ढे में जाएगा मुल्क। भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक है सर। इलेक्शन हो गए हैं, क्या लगता है अब इलेक्शन के बाद तब्दीली आएगी कोई मुल्क में? जी बिल्कुल आएगी सर, ये बिल्कुल आएगी तब्दीली सर। क्या क्या काम होंगे अब? अब सारे काम होंगे, जो नवाज शरीफ के प्रोग्राम हैं वो सारे इंशाल्लाह पूरे होंगे। अच्छा, लगता है कि गरीबों को रोज़गार, महंगाई कम होगी? बिल्कुल कम होगी सर, रोज़गार भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, इंशाल्लाह ठीक होगा। यानी कि आप मुतमिन हैं कि उनकी हुकूमत में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी? जी बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह। वोट भी उनको कास्ट किया था आपने? वोट नवाज शरीफ जिंदाबाद। आपको लगता है नई हुकूमत आ रही है, इलेक्शन हो गए हैं, काम हो जाएंगे गरीबों के? तो बार बार आ रहे हैं, तब्दीली क्या आएगी? वो तो कहते हैं अब हुकूमत में आके वादे पूरे करेंगे सारे अवाम से।
अगर करेंगे तो अच्छी बात है, वैसे उम्मीद तो नहीं है, उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि हुकूमत ही इस तरह की बनाई है। आप क्या समझते हैं आम लोगों के मसाइल क्या किए हैं जो अगर हल हो जाएं? वो देखो जी, मेरी बात सुनो, हमारी इतनी एज हो गई है, आज तक इन्होंने कोई भी बता दें कि आवाम के लिए बिल पास किया है। अगर आवाम के लिए बिल पास किया है तो फिर तो हम बताएं आपको भी ये है, बिजली, पानी, गैस, सर्दियों में गैस के अंदर हमारा टैक्स दे देते हैं, गर्मी में बिजली में दे देते हैं। लोग खाना खाएं ना खाएं बिल जमा कराएं, गैस खाना खाएं ना खाएं गैस के बिल जमा कराएं, ये तो हालत है अभी। पानी वो नहीं है। ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली, गैस, पानी। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस। भाई साहब आप बताएं, कोई उम्मीद नज़र आ रही है, कोई गरीब का कुछ सोचेगा? जी आंधी पई उम्मीद जी हुण तक आई है ना, हुणी भी वो आसी लगता है कि महंगाई घट थी वैसे? हाँ अभी यही ज़्यादा टिकट लगसी इंशाल्लाह, टेंशन ना गिनो। हुकूमत आ गई है, अब कुछ काम हो जाएंगे, गरीबों के मसले हल होंगे? नहीं, कोई भी नहीं होगा। आज तक ने ये PDM 2 है, जो शख्स अपनी सीट नहीं, घर के हल्के की सीट नहीं जीत सकता, वो मुल्क के लिए क्या करेगा? फिर इसने जो है ना, ये देख लेना साल बाद 6 महीने बाद फिर इसने बीमारी करना, मुझे दिल का अटैक हुआ, फिर इसने कहना मैं लंदन जा रहा हूँ इलाज लेने। आज तक नहीं हुआ। आवाम की क्या ज़रूरत चीज़ है? उसको दाल, चीनी, आटा, ये सब चीज़ें महंगी हैं। बिजली का बिल देख लो, सर्दियों में गैस नहीं होता, 13-14 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। आवाम कहाँ जाए? आवाम कहाँ जाए? इन्होंने तो फिर वो इकट्ठे होकर फिर जो है ना कुत्ते बिल्ली का खेल खेलना है, और क्या करना है इन्होंने? कुछ भी नहीं होना। आपको मतलब क्या मसाइल हल करने चाहिए आपके ख्याल से? चलो हुकूमत आ जाती है किसी की भी है। आवाम की बुनियादी जो सहूलतें हैं, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, बच्चों को स्कूल के अंदर तालीम सही नहीं है, जो बच्चों की किताबें हैं, पेंसिलें हैं, वो हर चीज़ महंगी है। कहाँ लेने जाए? एक खाली अंडा जो 15 रुपए का होता था, आज वो 40 रुपए का अंडा है, खाली अंडा। इनको क्या पता अंडा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से? इन्हें तो पता ही है हमने खाना है, अपनी दोज़ख भरनी है। पता तो आवाम को होता है कैसे कमाना है, कैसे ये बिजली का बिल भरना है, गैस का बिल भरना है, दुकान का किराया भरना है, घर के बिजली का बिल है, गमी है, खुशी है, इन्हें कुछ परवाह नहीं है। ये फिर वही PDM 2 है। और क्या क्या मसाइल आपको लगता है कि अगर हल करें, आवाम जो चाहती है, क्या डिमांड है आप? आवाम की तो ये बुनियादी हाल है, आवाम की जो मेन ज़रूरतें हैं, ये महंगाई कम करे, बिजली का बिल जो कम करे, जो क्या कहते हैं घर के अखराजात इंसान के, वो गैस वगैरह, बिजली के बिल ये कम होने चाहिए, इनके यूनिट कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये ज़्यादा करते अब आवाम कहाँ जाए? आपको लगता है कि ये सोचेंगे मुल्क का? नहीं सोचते, कहाँ सोचेंगे? जो आज तक 16 महीने में नहीं सोचा इन्होंने, आप सोचेंगे? आपको लगता है? नहीं सोचेंगे, ये कभी भी नहीं सोचेगा। एक ही बंदा है जो जेल के अंदर बैठा है, जो बंदा आवाम की खातिर, मुल्क की खातिर खैर खा है। नाज़रीन, यहाँ पर जो है आवाम की राय हमने आपको दिखा दी है कि शहरियों का मुतालबा यही है कि आपस में जो जंग बंदी है उसको ख़त्म करके जो अगर मुल्क का सोचेंगे तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, इससे आम आदमी जो है फैसिलिटेट होगा, साथ साथ जो है आम आदमियों के मसाइल भी कम होंगे। यहाँ पर वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि 2024 के इलेक्शन के बाद अब क्या लगता है कि उनके मसाइल कम होंगे या जो के तो रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे 2024 के इलेक्शन के बाद का मुल्तान। क्या यहाँ के जो अवाम है उसने जो वोट दिए हैं सियासतदानों को, क्या सियासतदान ये वादे पूरे करेंगे या फिर पहले की तरह जो है वादे पूरे नहीं होंगे? इस हवाले से लोगों से बात कर लेते हैं कि 2024 के इलेक्शन के बाद क्या लगता है अवाम को कि उनके क्या मुतालबात पूरे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 2024 के इलेक्शन तो हो गए, क्या लगता है आपको अब हुकूमत आएगी जो भी अवाम के मसाइल कम होंगे? इंशाल्लाह वही हुक्मरान ही मसाइल हल कर सकते हैं कि जो अवाम चाहती है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे आएँ। जैसे आप देख रहे हैं हर बंदा जाता है कि कौन हुक्मरान आना चाहिए इस मुल्क में। हम ये चाहते हैं अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वही ही अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। और 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं दो जो इलेक्शन हुए हैं, एक कैसे अवाम क्या चाहती है। अवाम चाहती है हमने जिसको वोट दिया है वही आए, हुक्मरान आए, और वो चाहते हैं कि ये बंदा मसाइल हल कर सकता है। और वो मसाइल हल कर ही नहीं सक रहे, जो जिनको लाना चाह रहे हैं, जो लोग
जो हम अपना पैगाम आवाम आम बंदा हूँ, मैं किसी के सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ जिसको हम चाहते हैं, आवाम चाहती है, वही मसाइल हल कर सकते हैं। और जैसे ये रद्दो बदल कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, और उनको सोचना चाहिए जो हल्के ताकतवर लोग हैं उन्हीं ही को लाएं जिन्हें आवाम चाहती है, तो मसले हल होंगे, वरना ये मसले और गंभीर होंगे। ये आज मेरी बात आप नोट कर लें, ये जो भी है ना, ये मसले गंभीर होंगे अगर आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पावर नहीं दी गई। ये मसाइल बढ़ेंगे, ये मसाइल बढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ जिसको भी हमने वोट दिया है, हमारा वही नुमाइंदा आना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है क्या क्या मसाइल हैं जो अब इस हुकूमत में हल होने चाहिए? जाहिर बात है, अगर हमारे ये माशी हालात बहुत डिस्टर्ब हैं, आम बंदा, गरीब बंदे को रिलीफ पहुंचना चाहिए। रिलीफ बंदा, आम बंदे को रिलीफ पहुंचेगा तो इंशाल्लाह सारे हमारे मसले हल हो जाएंगे। और जो सबको कानून के दायरे में ले आना चाहिए, आइन के ऊपर अमल होना चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनके लिए कानून और है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कानून और है। इस तरह मसाइल हल नहीं होंगे जब तक सब के लिए बराबर नहीं होगा, और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो नहीं होंगे, कानून के ऊपर अमल ही नहीं हो रहा। मसलन आप पिछले कई महीनों से देख लेना, वोट आइन के मुताबिक यानी इलेक्शन हो रहे थे बड़ी मुश्किल से जैसे किए हैं, और अभी तक भी जो आइन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक तो कोई मुझे चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मैं कुछ नहीं जानता। एक वाजे आम बातें ये हैं कि अल्लाह आपका भला करे, इलेक्शन के वोट का रिज़ल्ट आना, एक आइन में लिखा हुआ था इतने बजे आना, कोई किसने अमल किया? इसका ज़िम्मेदार कौन है? जो आइन के ऊपर अमल नहीं करता वो ज़िम्मेदार कौन है? जो चाहता है जैसे चाहता है गुम हो जाता है बंदा। कोई आइन तो होना चाहिए ना, सामने आना चाहिए। जुल्म का निज़ाम बढ़ चुका है इस टाइम बहुत। हर बंदा, आम पाकिस्तानी, आम शहरी, कोई महफूज नहीं है। कोई ना हम कोई अपनी आज़ादी राय दे सकते हैं, कोई आम बंदा जो हमें, मुझसे कई ऐसे कस्टमर आते हैं, डील होते हैं, वो कहते हैं क्या पाकिस्तान, वो यही कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से हम बाहर भागे। हम ये चाहेंगे जो भी हुक्मरान हैं, जो जिन्हें भी आवाम की ताकत है वो आएँ और आवाम के मसाइल हल करें, ताकि हम यहाँ पे अपना कारोबार करें, बच्चों के साथ रहे। हमें हमारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम यही सोच रहे हैं कि हम मुल्क से बाहर जाएँ। इसलिए हमारी यही जो ताकतवर जो बंदे हैं, हम उन्हें यही कहेंगे, उन्हें लेके हैं जिन्हें आवाम चाहती है। दूसरों को हम हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे, मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में मसाइल हल हों, आम बंदे को रिलीफ मिले। गरीब बंदे को रिलीफ बिल्कुल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम आम बंदा बहुत परेशान है, और हम यही सोच रहे हैं हमें मौका मिले और हम मुल्क छोड़ के बैठ जाए। अच्छा, ये बताएं कि वो ऐलान कर रहे हैं कि हम जो गरीबों को रिलीफ देंगे, आपको उम्मीद है वैसे कि गरीबों का जो मसला है, महंगाई, गैस, लोड शेडिंग, बिजली, हल हो पाएगा इस हुकूमत में? अगर जो अवाम ने, जो इन्होंने दावे किए हैं, जो जिन्हें ये लाना चाह रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो पहले भी 8 साल हुकूमत कर चुके हैं। हमें ना सिंध की मिसाल लेना चाहिए। पीपल पार्टी वाले कितने अरसे से वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के हालात बेहतर हुए हैं। और मैं ये चाहूँगा जिसकी भी ज़्यादा अक्सरियत है वो हुक्मरान आना चाहिए, और उन्हें पूरी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मुद्दत जब तक पूरी नहीं करेंगे, अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे, उस वजह से हमारे मसाइल हल होना नामुमकिन बात है। ये बताइएगा, आपका किराना का कारोबार है, माशाल्लाह सही चल रहा होगा, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत में 2024 से पहले हुकूमत थी, क्या देखते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ी है? जो आपके पास कस्टमर आ रहा था आटा लेने, चीज़ें लेने, क्या वो अभी भी वैसे आ रहे हैं या कम हुआ? या रेट्स का बताएं कितना बढ़े हैं इस हुकूमत में? सर, ये जो रेट्स का तो बहुत फ़र्क पड़ा है, और जो गरीब आदमी था वो तो पिस के रह गया है। जो ताज़ी वाला बंदा था, जहाँ वो लेता था किलो 2 किलो 5 किलो घी लेता था, अब वो पहिया घी पे आ गया है। ये महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। ये तकरीबन पिछले 2 सालों से हर बंदा डिस्टर्ब हुआ है। तो जब तक हम यही कह रहे हैं कि जब तक जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे सही मायनों में अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे गरीब लोगों के लिए, तो ऊपर उठना मुश्किल है। आपको लगता है इस वक्त किसी जमात की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी या मंशूर बनाया गया जिसमें आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। बहुत सारे ऐसे हमारे नुमाइंदे अभी मुंतखब हुए हैं, हमारे इसी हलके से हुए हैं और भी हुए हैं। उम्मीद हम उनसे यही करते हैं, और जिनकी अक्सरियत है उम्मीद यही करते हैं कि वही हुकूमत बनाए और वही
मसाइल के हल जानते हैं, क्योंकि गरीब लोगों की जो पॉलिसी है, उम्मीद है कि हमें उनसे बहुत तवक्को आता है। जो पंजाब में, केपी में और मरकज़ में जो हुकूमत बनाएंगे, हम उनसे बड़ी उम्मीद करते हैं कि वो अवाम के मसाइल हल करेंगे। इंशाअल्लाह हमें उनसे बड़ी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर आप। सर थैंक यू। और भी शहरी से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, 2024 के इलेक्शन हो गए हैं, लगता है किसी जमात के पास कोई मंशूर है आम लोगों के लिए? मसाइल ख़त्म होंगे आम लोगों के? मैं तो कह रहा हूँ कि कोई मंशूर नहीं है इन लोग के पास। ये बस एक कुर्सी जाती है, दूसरा चढ़ जाता है। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा? कोई भी मुल्क का सोचना नहीं रहा। ये इंतकामी सियासत है, ये कोई नहीं चल सकता। ऐसा मुल्क नहीं चला करते जैसे ये लोग चलाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि बस पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। हमारा मुल्क है, कुछ कोई मुतालबा करेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे आने वाली हुकूमत के, सरकार से? मैं तो आने वाली हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि आप कौम के उमंगों पे पूरा उतर आए, कौम की जो मसाइल है ये हल करे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर इलेक्शन हो गए 2024, क्या लगता है अब दोबारा आवाम जो उम्मीदें लगा के बैठी है पूरी होंगी? उम्मीदें बिल्कुल पूरी हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। मसला सबसे बड़ा है दायरा इख्तियार का। यहाँ पर जो सबसे अभी जो बुनियादी चीज़ है वो जो जिस बंदे का काम है वो अब करके राज़ी नहीं है। मिसाल यहाँ पे चौकीदार है, वो मालिक बना हुआ है, मालिक के चौकीदार बना हुआ है। जब तक ये अपनी अपनी स्टेज पे नहीं पहुँचेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अभी एक आम कस्टमर हूँ, ये दुकानदार है, मैं इनकी सीट पर बैठ जाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं है तो मैंने नुकसान ही करना है। सबसे मसला यहाँ पे यार अभी देखें ना, जैसे अवाम निकली है, अवाम ने अपने वोट का जो इख्तियार था उसको इस्तेमाल किया है। और यही चीज़ जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो वहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि यार अवाम को जब तक इज़्ज़त नहीं देंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब कि आप कहते हैं जो अवाम ने इनको वोट दे के मुंतखब की है, किसी खास मकसद के लिए की है कि मेरा ये लीडर ये काम कर देगा, तो आपको लगता है कि जो अगर लीडर ये काम करेंगे तो आगे वोट मिलेगा इनको? नहीं, अभी तो बात बहुत ऊपर चली गई है। अभी वो नालियाँ, गलियाँ, सड़कें ख़त्म हो गई, अभी शोर वाली बात आ गई है। अभी सबसे पहले आपने कौम को बनाना है, आपने शोर को बनाना है, हर चीज़ वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला शोर का है। अभी इंशाल्लाह लोगों को शोर आया है। अभी आप देखें सबसे ज़्यादा ख़वातीन ने उन्होंने अपना हक़ राय इस्तेमाल किया है। जो खुफिया वोटर था वो सब निकला है, उसने अपने अभी मसला ये आ गया, देखना अभी 8 घंटे में वोट हो गए लेकिन 38 घंटे में उनके रिजल्ट नहीं आए। आपके नेटवर्क बंद थे, इंटरनेशनल मीडिया वो चीख रहा है कि यार यहाँ पे रिगिंग हो रही है, यहाँ पे 2 नंबरी हो रही है, इसको देखें संभालें, कोई इस पर देखने को राज़ी नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो है नाअहली है कि रिजल्ट जो है 24 घंटे से पहले अनाउंस नहीं हुए? इलेक्शन कमीशन तो है ही नाअहल, वो तो शुरू से एक इंटर पार्टी इलेक्शन को उसने देख लिया, अपने नहीं देखे हमने पूरे मुल्क में क्या किया। सबसे बड़ा मसला ये वही कह रहा हूँ कि जब तक हर इदारा अपने अपने दायरे आकार के अंदर अपना काम नहीं करेगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वहाँ पे हम मार खाएंगे। और यही कुछ हमारे साथ हो रहा है। अवाम भी है, सब कुछ है, शोर भी है। मसला सबसे बड़ा ये है कि जो ऊपर एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है वो अवाम को प्रेफर करे, अवाम को इज़्ज़त दे, उनकी सीमत को समझे, सब कुछ ठीक ठाक है। यानी आप कहते हैं कि जो इदारे हैं वो अपने अपने काम मुकम्मल करें, अपनी जिम्मेदारियाँ मुकम्मल करें। और सियासतदान जब वोट लेने के लिए आते हैं तब तो कहते हैं कि हम आपके ये मसले हल कर देंगे, गलियाँ बना देंगे, सड़कें बना देंगे। क्या इलेक्शन के बाद भी दोबारा अपने हलकों में जाते हैं? असल में ना हल्कों में उन्होंने क्या आना है, यहाँ पे भी ऊपर भी बंदर बांट होती है। इनके कुछ खसूसी जो मुशीर होते हैं वो एक MN MPA को भी साइड लाइन कर देते हैं समटाइम। हमने देखा है, पीछे भी देखा है, तमाम हमने देखी हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच में ना एक मेन जो मोहरे का किरदार अदा करते हैं, उनको साइड पर होना चाहिए। जो अवामी लीडर है, अवाम की तायद से आया है, अगर तो वो कुछ कर सकता है वेल एंड गुड, नहीं तो उसको चाहिए कि वो साइड पे हो जाए। बस अवाम में आ जाए कि यार मैं आपने मुझे भेजा था और मुझे इख्तियारात नहीं मिल रहे, मैं दोबारा आपके अंदर आ गया। आप कहते हैं कि सियासतदान खुद ही जो है अपनी सीट छोड़ दिए कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप लोगों ने मुझे वोट दिया, अपनी खुद ही जायज़ा ले। हाँ जी बिल्कुल। अगर एक MN है सीटिंग, एक MP है, उसको पता है कि मेरे क्या क्या इख्तियारात हैं, मेरे हाथ में क्या कुछ है। अगर वो अपने अवाम को डिलीवर नहीं कर सकता, उसकी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती, तो मेरे ख्याल में उसको वो घसीटने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि जो MNAs या MPAs हैं जिनको अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया है, उन्हें खुद भी सोचना होगा क्या उन्होंने जो अवाम से वादे किए हैं उन्होंने वादों को पूरा किया है, क्या आवाम की जो उम्मीदें हैं वो उन उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं। अगर नहीं उतरे तो उन्हें खुद ही अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, ये इनकी राय थी। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं और भी लोगों से यहाँ मौजूद हैं। इलेक्शन 2024 हो गए हैं, क्या समझते हैं महंगाई कम होगी, मसाइल कम होंगे? अल्लाह करे थी वजन और भी बेहतर हो जाए। अच्छा, क्या क्या मसाइल हैं आपको लगता है होने चाहिए? ठीक है, अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो जाए रब की तरफ से।
बेहतर हो जाए, उम्मीद है या नहीं? उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है, अल्लाह खैर। जैसे आपने वोट दिया था जिसको, हाँ जी, वोट दिया था, आपने जिसको वोट दिया था, लगता है वो काम करेगा? इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। मैंने तीर को दिया था भाई। अच्छा, उम्मीद है कि तीर वाला आपका काम करेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, बहुत अच्छे आदमी है। हाँ, आप बताएं, 2024 के इलेक्शन में वोट दिया था, जी क्या लगता है आपके काम मसले हल हो जाएंगे? हो जाएंगे तो अच्छे होंगे, नहीं होंगे तो वो तो हर किसी का अपना कसीम है। हमने तो रेडी लगा के रोज़ी खानी है और किसी के साथ लड़ना तो नहीं है। बकाया जो वोट दिया वो हमारे बारे भी सोचें, अपने बारे भी सोचें। वो कहते हैं कि गरीबों को हम सोचेंगे, महंगाई भी कम करेंगे, रोड ही बनाएंगे। रोड ना बनाए, ये रोड की बात तो नहीं है। घर का खाना चाहे अच्छा चल जाए, यही बहुत है। आप कहते हैं कि महंगाई कम हो जाए, महंगाई कम हो और क्या क्या मसले कम होने चाहिए? और भी कम होना चाहिए, जो इंसान के ज़रूरत हैं वो भी होने चाहिए। रोटी, पानी, बिजली, यानी कि जो मेन मसले हैं ये। जी ये होने चाहिए। अच्छा, 2024 के इलेक्शन तो हो गए हैं, अब लगता है कि जो हालात भी जो है तरक्की की तरफ जाएंगे? जी लगता तो है, आगे अल्लाह वारे से। नाज़रीन, और भी शहरों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, इलेक्शन के बाद अब तब्दीली आएगी मुल्क में? ये तो अब हुक्मरानों को पता होगा क्या करते हैं, देखो। तो लगता है कि जिसको वोट दिया वो काम कराएगा इलाके में? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। क्या क्या मसले हैं हम आपको लगता है कि सही होने चाहिए? ये तो अब जो दुनिया में चल रहा है यही, अगर बेहतर करेंगे तो हाँ जी, महंगाई वगैरह कम होनी चाहिए। राजा जी क्या हाल है, ठीक है? दुआ तो अल्लाह दी रहमत से वोट दिता हुए जी सही लगता तो आपको काम थी वैसे? अल्लाह करे थी बड़ी उम्मीद को नहीं। वो क्यों? अल्लाह अंदर बाढ़ के ब्याह में महंगाई जूं जो ज्यादा करें, गरीब आदमी पसीना पे जेड़े दरवाजे में लोग सार कोई नहीं बैठे सही, सार कोई नहीं बैठे। लेकिन वोट दिता ये को उन्हें तक दसे कि मैं काम करा दिसा, आखिर सारे ने करा रही हूँ, लेकिन करेगा कोई नहीं। आप बताइएगा, 2024 के इलेक्शन तो हो गए हैं, गरीबों के मसले हल होंगे कि नहीं होंगे? मुश्किल लगता है भाई। क्या वजह है? देख रहे हो महंगाई आपके सामने है, जो भी है। तो महंगाई कम नहीं होगी क्या? मुश्किल है। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं महंगाई के साथ साथ और कौन कौन से मसले हैं जो हल होने चाहिए इलेक्शन के बाद? मसले यही बिजली, गैस, इसका होना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। आप कहते हैं कि बिजली सस्ती हो? हाँ जी, बिजली भी सस्ती हो, पेट्रोल भी, इसका रिलीफ मिलेगा तो कुछ बनेगा, ऐसे तो कुछ नहीं है। किसी ने वादा किया आपसे कि आपके ये काम करेंगे हुक्मरान? तो सब करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। जब वोट लेने आते हैं तब उन्होंने आपसे 2024 के इलेक्शन में कहा था कि हम आपके ये काम हल कर देंगे? सब कुछ कहते हैं, फिर तो मिन्नतें भी करते हैं, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन होता नहीं है। लेकिन इलेक्शन के बाद फिर नज़र नहीं आता? कभी नज़र तो नहीं है। लेकिन अभी हुकूमत बननी है ना, अभी जैसे कोई हुकूमत बनेगी किसी की तो फिर ही वो कुछ सोचेंगे आवाम का। लेकिन फिर भी क्या क्या मुतालबे हैं आपके? हमारे क्या मुतालबे होने, वो हमारे कहाँ पूरे होने, ये बताओ पहले। नहीं, फिर भी क्या पता हो जाए पूरे। मुश्किल लगता है। ऐसा बताएं, आपने वोट कास्ट किया था? हाँ जी बिल्कुल किया था। किस बुनियाद पे वोट दिया था? हमने दे दे कि अच्छा बंदा आएगा, तो लगता है कोई ना कोई आएगा अच्छा बंदा? जो बंदा अच्छा था उसको हमने ना कैद कर दिया। अच्छा, जैसा ना लीडर आया है ना आएगा। अच्छा, नहीं जो और आपको कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है? और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता हम आदमी सोचे? उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या वजह? यहाँ तो हर बंदा नारा लगा रहा है कि रोटी, पानी, कपड़ा हम ये कर देंगे। हम रोटी का पानी कपड़ा तो कारोबार अच्छे होंगे तो वही कमाता है ना। आपको लगता है मुल्क की मैशत ख़राब हो रही है? बिल्कुल 100%। ये इलेक्शन के बाद नहीं मुल्क की मैशत सही होगी? नहीं होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या वजह? ज़िंदगी नहीं हो सकती। जिस मुल्क की बुनियाद आपने कच्ची ईंट पे रख दी है ना, उस पर पक्की ईंट नहीं लग सकती। हुक्मरान तो कहते हैं कि हम नहीं, वो तो गलत कहते हैं, वो गलत कहते हैं। वो सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप देते हैं। लॉलीपॉप समझते हो? 30 साल से जो लॉलीपॉप दे रहा है अभी वही लॉलीपॉप है। नहीं, उसके बावजूद फिर आवाम वोट क्यों देती है जब पता है कि इसने लॉलीपॉप देने हैं? जिस कौम में आप शऊर ही नहीं पैदा करोगे तो वोट कहाँ से? वही करेगी, चावल की प्लेट खा के दे दी। आप कह रहे हैं कि चावल की प्लेट पे वोट दे देते हैं? आप गांव में जाओ, हमारा साईं हमारा मालिक, हमारा साईं हमारा मलिक, जिंदाबाद। तो ये मल्ल की सियासत या वडेरे की सियासत कब खत्म होगी? नहीं होगी, ये ख़त्म ही नहीं होने देते। अगर ये ख़त्म होने देते, क्या तुम्हारे मुल्क में जहाज बनते हैं, टैंक बनते हैं? क्या शऊर पैदा नहीं हो सकता उस मुल्क में? हर काम हो सकता है, ये करते ही नहीं है। अगर ये करेंगे तो इनको वोट कौन देगा? नहीं, जब ये अपने हलकों में आते हैं वहाँ पर आवाम से वोट मांगने के लिए बहुत कुछ काम होते हैं, दुनिया को नज़र आता है ना नज़र, हर बंदे को नज़र आता है। क्यों? अगर दुबई रेतला इलाका है तो अंग्रेज़ वहाँ कारोबार दे सकते हैं, तो इस मुल्क में कमी किस चीज़ की है तो ये बता दो। किसी चीज़ की कमी है तो वो बताओ। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम एक पॉलिसियाँ बनाएं अपने मंशूर में, फिर मुल्क तरक्की करेगा? फिर मुल्क तरक्की करेगा। क्या क्या उसमें होनी चाहिए पॉलिसियों में? देखो जी,
यहाँ गरीब को गिना ही नहीं जाता। पुलिसें क्या बनाएंगे? लैपटॉप दे के आप ना कहते हैं लैपटॉप दे दिया, लैपटॉप दे दिया। इससे आम आदमी का क्या मसला है? आम आदमी क्या मसला है? कारोबार देंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, यही मसला है और क्या है? और कोई मसला नहीं। आपने इस आवाम को ना रोटी कपड़े मकान पे लगा दिए, दिन रात कमाओ बस, और कोई मसला नहीं है। आपने हकीकत में ऐसे कर दिया है कि इनको इसी काम पे लगाए रखो, ये हमारे दर पे आए मांगते रहें बस। तालीम के हवाले से आपको लगता है किसी पार्टी के पास मंशूर है कि मुल्क में तालीम का निज़ाम बेहतर? खान के पास, सिर्फ इमरान खान के पास। किसी पार्टी जहान में पैदा हुआ था, इस जैसा कोई लीडर नहीं पैदा हुआ बस। तो तारीख से हटकर अगर देखें किसी बंदे में सलाहियत है, आपको लगता है ये सलाहियत होती तो फिर इलेक्शन की हम डिबेट रोक के करते। जिस मुल्क में 5G लगा हो ना, उसमें इलेक्शन के नताइज नहीं रोके जाते। वो तो इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी नाअहली है कि ठीक है इलेक्शन देर से हुए हैं, लेकिन अब जो हुकूमतें 100% नाअहली है, 100% नाअहली है। क्या करेंगे? मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, हाथ में तस्बीह, काम 2 नंबर, हाथ में तस्बीह, काम 2 नंबर। कोई ना कोई पार्टी का तो खिला सकते नहीं खिला सकते। नहीं, कोई ना कोई पार्टी का तो ऐसा MP MNA होगा जो काम कराएगा। हमने कहा ना, जब आप बेसिक अच्छी नहीं करते ना तो नीचे भी अच्छे नहीं होता। आपको लगता है कि बुनियादी सही नहीं है? बुनियादी सही नहीं। क्या किया जाए फिर तो मुल्क खत्म हो जाएगा, डूब नहीं हो सकता। नहीं, आप एक मतलब के मुल्क के शहरी हैं, आप क्या मैसेज देंगे कि क्या होना चाहिए कि मुल्क तरक्की करे? जो हुआ आपके सामने, आप कोई मैसेज नहीं दे सकते। जो हुआ सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। नाज़रीन, और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि आम आदमियों के मसले जो हल करेगा वही लीडर कहलाएगा। अभी तक तो जो है आवाम की मिली जुली एक तासुर सामने आ रहा है कि मायूस हो चुकी है आवाम पुरानी हुकूमतों से। नई हुकूमत भी जो है उनसे बात देखते हैं कि वो क्या करती है नई हुकूमत के। इस दफ़ा जो आवाम को रिलीफ देने के वादे या दावे किए गए थे, क्या वो दावे वादे पूरे किए जाएंगे या फिर पहले की तरह लॉलीपॉप देकर ये जो MPs और MNAs वोट लेकर यहाँ से गायब हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है उन हुक्मरानों के नाम, उन जो है उम्मीदवारों के नाम जिन्हें आवाम ने मुंतखब तो किया है, लेकिन क्या उनके दिल में इस आवाम का दर्द और एहसास है? अगर एहसास होगा तो इन आवाम के बारे में लाजमी सोचेंगे कि इन आम आदमियों का मसला क्या है। एक आम आदमी को रोटी, पानी, बिजली, गैस और तालीम जो है एक आम आदमी का मसला है। जो हुक्मरान हैं, जो सियासत में आए, वोट लेकर आए हैं, उनको ये सोचना होगा। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे 2024 के आम इंतखाबात के बाद आवाम की राय, आवाम की ओपिनियन कि आवाम क्या सोचती है इलेक्शन के बाद, क्या उनके मसाइल हल होंगे या नहीं। इस हवाले से लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। भाईजान, वोट कास्ट किया था? जी किया था सर। जिसको दिया था लगता है वो आपके काम हल कराएगा? इंशाल्लाह हमने PTI को वोट दिया था जी, उसके साथ सरासर ज्यादती की है सर इन्होंने, ठीक है। और आपने अक्सरियत भी उसकी देख ली है। अब बैठ के मेल चोल ये कर रहे हैं अपने बचाव के लिए, और आगे जो आपके सामने है। वैसे आपको क्या लगता है कोई भी हुकूमत आती है आम आदमियों के मसले हल होंगे? इंशाल्लाह होंगे। अब मुल्क में बच क्या रहा है? अब ये हल नहीं करेंगे तो उसके बाद हल क्या है? आखिरी हल यही है। इस टाइम मजदूर तबका जितना भी है इस टाइम बहुत परेशान है, ठीक है। बाकायदा आपने अवाम का जो उसने राय दी है वो आपके सामने है, आपको भी नज़र आ रही है, हमें भी आ रही है। आपको लगता है ये जो आवाम है इनके जो मसाइल हैं इनको कम करेंगे तो फिर ही मुल्क में तरक्की आएगी? तरक्की आएगी, यही बात। हाँ जी, वोट लेकर जाते हैं वादे पूरे करें। हाँ जी, इस दफ़ा तो इनको ये चाहिए, करने चाहिए, इस दफ़ा करने चाहिए। हाँ। अगली दफ़ा वोट नहीं मिलेगा? अगली फिर तो आपके सामने ही है ना। अब उसको अंदर रखा, अवाम ने पहले उन पर एतमाद किया, उसका एतमाद को उन्हें ठेस पहुँचाई, अब अवाम ने आपके सामने हल किया इसका। आप बताइएगा 2024 के इलेक्शन तो हो गए, किस बुनियाद पर आपने वोट दिया था? लगता है आपके मसले हल होंगे? अवाम बहुत परेशान है। अब जो इंसान है बहुत हो गया मुल्क के साथ। कि आपस की जंग खत्म करके मुल्क का सोचे। जंग की आपस की जंग ख़त्म करें, बैठ के तमाम पार्टियाँ फैसला करें, अवाम के लिए सोचें। अब बहुत हो गया इस मुल्क के साथ। क्या क्या मसाइल हल होने चाहिए इस नई हुकूमत में? इस महंगाई के दौर में हर बंदा परेशान है। बिजली के बिल आप देख लें, गैस के बिल देख लें, ठीक है, पेट्रोल के रेट चेक कर लें, हर चीज़ बढ़ी हुई है, ठीक है। और मज़दूर तबका इतना परेशान है इस वक्त कोई याद नहीं, बहुत परेशान है अवाम। जिसको आपने वोट दिया था उसने वादा किया है कि आपकी महंगाई, आपकी सड़कें, रोड बनेगा? भाईजान अभी कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ का। उम्मीद है कि गवर्नमेंट बने, कोई अच्छी आ जाए गवर्नमेंट, अवाम के लिए सोचे। वो भी शहरों से बात कर लेते हैं। भाईजान आप बताइएगा, इलेक्शन तो हो गए, क्या लगता है अवाम के मसले हल होंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, हम पूरी उम्मीद है हमें। तो
जब आपको आपने वोट दिया था तो आपसे भी वादे किए गए होंगे कि ये काम भी होंगे। जी जी, इंशाल्लाह उन्होंने वादे किए थे और इंशाल्लाह वो पूरे भी करेंगे। अच्छा, और क्या क्या काम लगता है कि हो जाएंगे मुल्क में? इंशाल्लाह सब अच्छा होगा जी, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है मतलब। बहुत उम्मीद है हमें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे गुजारा करते हैं और लगता है कि इलेक्शन के बाद आपके मसले हल होंगे? महंगाई तो बहुत हो गई है, लेकिन कहने का ये मकसद है जिसे हमने वोट दिया है तो वो हमारे मुताबिक नहीं चलते हैं। हाँ जी, जब भी दिया है तो जो जिसका हक बनता था उसे आने नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा, इस वक्त कोई भी हुकूमत है, आपको लगता है कि वो सोचेगा आम आदमी के बारे में? ये तो नहीं सोचते कभी भी, कोई उम्मीद नहीं। ये काम है, रोड पुलें ये यही चीज़ बनाते हैं, ये मोटरवे। वो तो कहते हैं हम महंगाई भी कम करेंगे इस दफ़ा। नहीं, जिसने जो महंगाई कम करना चाहता था उसे तो आने नहीं दिया इन लोगों ने। सेहत कार्ड बनाए थे उसने, पनाह गाहें बनाई थी, लंगर होम बनाए, बहुत सारे काम किए थे, उसे नहीं आने दिया। वो तो दूसरी जमातों के लोग भी कहते हैं कि हमने मोटरवे बनाए हैं, पुल बनाए हैं, और चीज़ें भी दी हैं। कौन सी जमातें कहती हैं? नून लीग कहती है, नवाज साहब कहते हैं, गिलानी साहब भी कहते हैं हम गरीबों के लिए। मोटरवे ही बनाते हैं, ये आवाम की खिदमत तो नहीं करते ना। आम आदमी को ज़रूरत है कि उसे ये आटा सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए। इस दौर हुकूमत में ना, जब भी ये आए हैं जिन्हें बिठा रहे हैं ये काम नहीं करते आवाम के लिए कभी भी। यानी कि आवाम का सोचे जो भी आए। हाँ जी, नाज़रीन, लेकिन जो सोच रहा था उसे नहीं आने दिया ना। जिसने सेहत कार्ड बनाया, जिसने बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए पाकिस्तान को, सेहत कार्ड, पनाह गाहें, लंगर, उसे नहीं आने दिया। आम लोगों का जो मसले हैं, आपको लगता है कि वो हल होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा? इंशाल्लाह ऐसे ही है, कोई भी है वो अच्छे काम करे। अच्छे काम करे, हाँ जी, मुल्क का सोचे है ना। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और भी शहरी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाईजान बताइएगा, 2024 के इलेक्शन तो हो गए, लगते हैं कि आम आदमियों के मसले हल होंगे? नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि महंगाई, बेरोज़गारी पे काबू नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इस टाइम हुकूमत सिंगल पार्टी की नहीं है। ये फिर वही पीडीएम इत्तेहाद है और ये सारे आएंगे, IMF से कर्जे लेंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। तो क्या लगता है आम आदमी के मसले यानी कि पीडीएम हल नहीं कर सकती? पीडीएम ने सिर्फ अपने मसाइल हल करने हैं, अपने केस ख़त्म कराने हैं, खुद खाना है और चला जाना है। ये तो आप देख लेंगे, इलेक्शन के जैसे रिजल्ट आ रहे थे तो हमें तो यही लग रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शेरवानी नहीं पहनेंगे, वापसी लंदन चले जाएंगे इलाज करवाने के लिए। और अब इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करने के बाद मियां साहब की तबीयत भी ठीक हो गई है और इंशाल्लाह ताला वो इस मुल्क को अच्छी तरह निचोड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह चले जाएंगे। कोई उम्मीद नहीं तरक्की खुशहाली की? पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ है कि अगर अब भी इनसे उम्मीद रखती है तरक्की और खुशहाली की। इन्होंने 3 दफ़ा भी तरक्की नहीं दी और इंशाल्लाह ताला ये सारी ज़िंदगी भी तरक्की नहीं दे सकते। वैसे अगर किसी की हुकूमत आ भी जाती है, अगर पीडीएम से हटके, तो आपको क्या लगता है किसी बात मंशूर है आम आदमियों के लिए? सर, बात यह है कि मंशूर तो तब होना कि जब उधर इम्प्लीमेंट हो। कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं है तो मंशूर क्या होगा? सब अपने लिए आते हैं, सब मफादात के लिए आते हैं। कोई सियासी बंदा आवाम के बारे में नहीं सोचता। आप कहें ना कि कोई सिंगल पर्सन है जो इमाम के बारे में सोचेगा, वो मुश्किल है इस पीडीएम में। लेकिन आवाम वोट भी उनको देती है। आपका MP MNA वो काम नहीं करवाता, अगली दफ़ा फिर उनको वोट देती है, क्या वजह है? सर, बात ये कि 2024 का जो इस टाइम रिजल्ट आ रहा है, आप उसमें देखेंगे आवाम ने वोट किसको दिया है और आवाम का रिएक्शन भी देख लें, वो आपको ज़्यादा पता होगा, मेरे से ज़्यादा पता होगा। आज समझते हैं आवाम के हक पे डाका डाला गया? सर, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। तो क्या वजह है कि ऐसा क्यों होता है कि ये सिस्टम की खराबी है, या क्या समझते हैं कानून नहीं है मुल्क में? सर, रूल एंड लॉ तो है ही ना हमारे मुल्क के अंदर, कानून तो है ही नहीं। हमारे मुल्क के अंदर है वो कानून है जो मकड़ी का जाल है। अमीर बंदा जो है, ताकतवर जो है, वो फाड़ के चला जाता है, गरीब फंस जाता है। क्या ऐसे मुल्क चलता रहेगा? तरक्की खुशहाली मुमकिन है या नहीं है? सर, ये मुल्क बना है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारी ज़िंदगी चलता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो अमीर लोग हैं वो अमीरता होते जाएंगे, गरीब जो है वो गरीबता होते जाएंगे। गरीब को कोई नहीं सोचता। गरीब को सोचने के लिए आते ही नहीं है, वो तो अपने पेट के में सोचने के लिए आते हैं। गरीब का सोचने आते तो सोचते ना। कोई ऐसा लीडर आप समझते हैं कि नहीं है कि जो आवाम का सोचेगा, रोटी पानी? लीडर तो है, पर बात यह कि लीडर आएगा तो काम करेगा ना। जब लीडर होगा ही नहीं तो काम कैसे होगा? मियां जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, लीडर था, चला गया। अब उसके बाद अगर पाकिस्तान के अंदर दूसरा कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। कोई पाकिस्तान की उम्मीद है तो वो आपको पता जेल में है। वो अगर बाहर आए, इलेक्शन दोबारा हो, देखो जी उसकी 67 एज है इस टाइम। 5 साल अगर ये टिनोर चलता है, 71, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पाकिस्तान की किस्मत में कोई लीडर है।
यानी कि आप समझते हैं कि अगर वो होते तो आपका इक़्तिदार जो है तरक्की, मुल्क भी तरक्की करता है, खुशहाली वो होते नहीं। आप उनके पिछले 3.5 साल देखें, उसके अंदर आपके मुल्क का करंट अकाउंट का सारा काम हो रहा था, आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही थी, लंगर खाने चल रहे थे, सेहत कार्ड था, बहुत सारे गरीब लोग अपना इलाज करवा रहे थे, वो बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ दे रहे थे, जो पीडीएम ने आके गरीब लोगों के हाथ पर डाका डाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने आपको आवाम की राय दिखाई है। यहाँ पे एक छोटा सा पैगाम है सरकार के नाम कि सरकार, आवाम ने तो अपनी जो मैंडेट है उसको इस्तेमाल करते हुए अपना जो हक जो है राय है वो पेश कर दी है, अपने नुमाइंदों को वोट भी दे दी है। अब सरकार को सोचना होगा, MPs, MNAs या ऐवान में बैठने वाले, इक़्तिदार में आने वाले हुक्मरानों को सोचना होगा क्या आम आदमियों के मसाइल भी कम होंगे, या फिर 2024 के इलेक्शन के बाद भी जो महंगाई थी, या जो लोड शेडिंग थी, या गैस थी, या जो रोज़गार की कमी थी, ये मसाइल तब जो कि तो रहेंगे या फिर ये मसाइल ख़त्म होंगे। इस हवाले से हुक्मरानों को सोचना होगा कि अवाम ने आपको मुंतखब किया है तो अवाम का जो मसला है उसको समझें। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है, एक दिहाड़ीदार तबका या एक जो है फुटपाथ पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला तबका या जो रेडी लगाने वाला तबका है, उसके क्या मसाइल हैं, उसके लिए तरक्की क्या है, उसके लिए खुशहाली क्या है, ये सोचना होगा आने वाले हुक्मरानों को, जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में इलेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन अब उनको ये भी सोचना होगा कि आवाम को इस मसाइल से कैसे हल किया जाता है, आवाम की ज़िंदगी में तरक्की और खुशहाली किस तरह से लाई जाती है। अपने मेज़बान नादिर मज़हर को इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम बनाम सरकार की टीम के साथ आपसे मुलाकात होगी फिर ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।